अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल, टिकटॉक, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम। आज हमारा A1 जर्मन लैंग्वेज कोर्स का लेसन नंबर 7 है, जिसको हम लेक्सियन ज़ीबन कहेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाबन। पहले हमने बिल्कुल एक सबसे पहला वर्ब जो हम यूज़ करते हैं ज़ाइन डिस्कस किया था। आज हम दूसरा वर्ब जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है हाबन, यानी कि टू हैव या फिर रखना। जैसे हम कहते हैं मेरे पास कुछ है, यानी कि ये वो स्टेट को जाहिर करता था, कोई खुश है, कोई यानी कि उदास है, कोई कैसा है। और ये जो है मलकियत को, पोजेशन को या ओनरशिप को शो करता है, यानी कि मेरे पास कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, फलां के पास कुछ है, आप सब के पास कुछ है। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। अब जो हाबन है इसका मतलब होता है टू हैव या फिर रखना। सबसे पहले उसी तरह इश के साथ हम यूज़ करते हैं हाबन की कॉन्जुगेशन हाबे। कॉन्जुगेशन दोबारा से मैं बता देता हूँ, ये जो हाबन है इसको हम चेंज कर करके लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस और नाउन के साथ। तो इस चेंज करने के अमल को हम वर्ब की कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो हाबन जो है इश के साथ लिखा जाता है हाबे। हाबन पूरा नहीं आता तो हाबे क्या हो गई, इश के साथ हाबन की कॉन्जुगेशन। तो इश हाबे मेरे पास है, आई हैव ये मैं रखता हूँ। डू हास्ट तुम्हारे पास है, यू हैव या तुम रखते हो। ए हार्ट ही हैज़ उसके पास है या फिर वो रखता है, यानी कि अब ये किसी हम मेल की बात कर रहे हैं। जी हार्ट शी हैज़ उसके पास है, यानी कि उस लड़की के पास। लड़की बोलते नहीं हैं हम, लेकिन जब हमारी बात करने का मतलब कोई फीमेल हो तो उसके पास है। शी हैज़ के लिए हम यूज़ करेंगे जी हार्ट। एस हार्ट इट हैज़ उसके पास है। अब आप लोग कहेंगे कि उसके पास न्यूट्रल के पास कैसे हो सकता है, तो जर्मन लैंग्वेज के अंदर जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ दस भी यूज़ होता है, जैसे दस खिन, दस मेशन। ठीक है, तो एस हार्ट इट हैज़ उसके पास है। विया हाबन, अब आगे जितने भी वर्ब आएंगे जाइन के अलावा, हाबन हो या कोई भी वर्ब हो, वो विया के साथ और जी जी जो लास्ट में दो जी हैं उनके साथ पूरे का पूरा आएगा। ठीक है, वी हैवन वी हैव हमारे पास है। यह हब्ट यू ऑल हैव या तुम सब के पास है, इनफॉर्मल। जी हाबन दे हैव, यानी कि उन लोगों के पास है या उन सब के पास है। उसके बाद है जी हाबन यू हैव आपके पास है या फिर आप सब के पास है। ये मैंने ब्रैकेट में सब जो है इसीलिए रखा हुआ है। आप सिंगुलर के तौर पे भी अगर कहना चाहें आपके पास है तो भी यही होगा, आप सब के पास है अगर हम बोलना चाहें तो भी यही होगा, जी हाबन। ठीक है, अब ये हाबन की कॉन्जुगेशन हो गई। अब इसकी ना छोटी सी एग्जांपल्स मैं कुछ आप लोगों को करवाता ज़रूर हूँ, लेकिन उसकी हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हाबन वर्ब के साथ हमें अकुजाटिव भी ऐड करना होता है। हमने नोमिनाटिव पीछे देखा था, नोमिनाटिव भी हम डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया था जो सब्जेक्ट होता है, फाइल होता है, उसको जर्मन में नोमिनाटिव कहते हैं। अब ज़रा आगे चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। अब पहली एग्जाम्पल है इश हाबे गेल्ड। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, नोमिनेटिव क्या है, इश, और हाबन वर्ब है। आगे जो भी चीज़ हमारी मलकियत में होगी, जो भी चीज़ हमारे पास होगी वो होगी अकुजाटिव। नोमिनेटिव और अकुजाटिव लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये फिलहाल सिर्फ हाबन की एक्सप्लेनेशन के लिए हमने एग्जांपल्स लिखी हैं। ठीक है, उसके बाद है डू हास्ट साइट तुम्हारे पास टाइम है। अब मैं कह दूं तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास घर है, तुम्हारे पास वो क्या कहते हैं माँ है, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा, जो भी तुम्हारी पोजेशन में होगी, रिलेशन में होगी, मलकियत में होगी, वो क्या कहेंगे हम उसको, अकुजाटिव, यानी कि रखने वाला जिसके पास है वो नॉमिनेटिव, जो चीज़ है उसके पास वो अकुजाटिव। इसी तरह डेयर मैन हैट आउटो आदमी के पास कार है। ठीक है, अब डेयर मन जो है ये हमने यूज़ किया है एयर की रिप्लेसमेंट में, यानी कि लाजमी नहीं है हम एयर यूज़ करें, हमने डेयर मन यूज़ किया। डेयर मन हट आउटो आदमी के पास कार है, तो डेयर मन सब्जेक्ट है, नोमिनेटिव है रखने वाला, आउटो क्या है, अकुजाटिव है। फिलहाल सिर्फ ये रखें जहन के अंदर कि जो चीज़ भी मलकियत में होती है वो अकुजाटिव होती है, किसी की भी मलकियत में हो। ठीक है, उसके बाद है दिफगाओ हाट ब्लू में खातून के पास फूल है और औरत के पास फूल है। अब यहाँ पे दी फगाओ जो है ये सब्जेक्ट है, ये नोमिनेटिव है, ये फाइल है, रखने वाली है, और जो चीज़ है उसके पास वो है ब्लू में, तो हाबन की कॉन्जुगेशन हार्ट सिंगुलर के साथ। अच्छा, ये अब थोड़ी सी मैंने ऐसे ही
एआई बना के दे रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोग जो है इसको ज़रा अपने पास देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि गेल्ड भी बना दी एआई ने, और फिर टाइम भी बना दिया, और कार भी बना दी, फूल भी बना दिया, तो ये अच्छा है। उसके बाद एक और एग्जांपल है नंबर 5 पे, ये हाब्ट बुक, तुम सबके पास बुक है, ओके। और लास्ट एग्जांपल है विया हाबन साइट, हमारे पास है, तो वी हैव, वी जो है विया ये नोमिनेटिव है, सब्जेक्ट है, हाबन वर्ब पूरे का पूरा, और साइट कहते हैं हम टाइम को, तो हमारे पास टाइम है, ठीक है। तो ये हाबन वर्ब था। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर जो हमारा फोकस था वो हाबन वर्ब की कॉन्जुगेशन देखनी थी। पर्सनल प्रोनाउन के साथ जैसे हमने यूज़ किया इश, डू, ईयर, वियर, और बीच में हमने दो नाउन यूज़ किए, डियमन, डेमन और दिफगाओ। तो इनके साथ यानी कि ए एस जी एस की कॉन्जुगेशन मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में बताया था कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, डे वाला, डी वाला या दस वाला, उसके साथ वर्ब की कॉन्जुगेशन वही आती है जो ए एस जी एस के साथ हो। तो ए एस जी एस के साथ वर्ब की कॉन्जुगेशन हार्ट थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे भी हार्ट ही लगाया, ठीक है। तो सबने एग्जाम्पल बनानी है कि मेरे पास टाइम है, यानी कि जर्मन सीखने के लिए। तो फिलहाल आपने सेंटेंस बनाना है मेरे पास टाइम है, कमेंट्स के अंदर आप लोग लिखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।